आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डॉक्सी 1L कैप्सूल के बारे में। डॉक्सी 1L कैप्सूल के बारे में बताएंगे, जैसे कि इसके यूज, साइड इफेक्ट और ये किस कैटेगरी की दवाइयाँ होती हैं। डॉक्सी 1L कैप्सूल जो किस कैटेगरी की दवा है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्सी 1L कैप्सूल। डॉक्सी 1L कैप्सूल जो होता है आपका, ये जो है दो कॉम्बिनेशन की दवा है। मतलब डॉक्सी 1L कैप्सूल टू कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। जैसे कि उसमें पहला होता है आपका डॉक्सीसाइक्लिन और दूसरा होता है आपका लैक्टिक एसिड। मतलब ये जो दो दवाओं से मिलकर बना है डॉक्सी 1L कैप्सूल, जिसमें आपका होता है पहला डॉक्सीसाइक्लिन और दूसरा होता है आपका लैक्टिक एसिड। अब जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, इट इज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन, इज ए बिलोंग टू टेट्रासाइक्लिन क्लास। टेट्रासाइक्लिन क्लास, ये जो है आपकी डॉक्सीसाइक्लिन जो दवा है, ये आपकी ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवा है। मतलब टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से बिलोंग करती है ये डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि एंटीबायोटिक है। इट इज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। स्पेक्ट्रम का जो मतलब होता है, ये होता है हमारा अधिक लेवल मात्रा पे इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल में लिए जाने वाली दवाइयां, वो आती हैं स्पेक्ट्रम बोर्ड के लिए। उन्हें बोलते हैं अधिक मात्रा पे, जिन्हें बोला जाता है स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इट इज यूज्ड बोथ ग्राम बैक्टीरियाज, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। मतलब इसका जो इस्तेमाल होता है, एंटीबायोटिक दवा है डॉक्सीसाइक्लिन, जिसका इस्तेमाल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाज को खत्म करने में इस दवा का इस्तेमाल लिया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब जानते हैं लैक्टिक एसिड के बारे में थोड़ा बहुत। जैसे कि लैक्टिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस, या तो आप लैक्टोबैसिलस कहते हैं या लैक्टिक एसिड कहते हैं या फिर बैसिलस क्लोसी कहते हैं। ये तीनों एक ही नाम है इसके, लेकिन अलग अलग चेंज हो गए हैं, चीज है एक ही। ड्यू टू इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक बोथ गुड एंड बैड बैक्टीरिया डाई। मतलब किसी कारण हमने एंटीबायोटिक दवा खाई, अब जैसे कि हम यही खा रहे हैं डॉक्सी 1L, इसमें जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो एक एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन, वो हमने खाया। इसके खाने के बाद डॉक्सीसाइक्लिन खाने के बाद ये जो हमारे शरीर में दो बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, जिसमें कि अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं और बेकार बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक का काम होता है, दोनों बैक्टीरियाज को खत्म कर देती हैं। बहुत सी एंटीबायोटिक होती हैं जो दोनों बैक्टीरियाज को खत्म कर देती हैं। बट लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी सेव द गुड बैक्टीरिया फ्रॉम डूइंग दैट। मतलब इसका जो काम होता है, लैक्टिक एसिड का काम सिर्फ ये होता है, जैसे कि हमने कोई दवा खाई एंटीबायोटिक, वो दोनों बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। लेकिन लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारा सिर्फ अच्छे बैक्टीरियाज को सेव करता है। मतलब जो हमारी बॉडी में अच्छे बैक्टीरियाज होंगे, मतलब गुड बैक्टीरियाज होंगे, उन्हें सेव करेगा। और बैड बैक्टीरियाज को आपका एंटीबायोटिक जो इसके साथ मिलकर चल रहा है डॉक्सीसाइक्लिन, वो उन्हें खत्म कर देगा। ये नहीं है कि आपके दोनों ही बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे, ये जो सिर्फ अच्छे बैक्टीरियाज को बचाएगा और गुड बैक्टीरिया उन्हें बैड बैक्टीरिया को खत्म करेगा। डॉक्सीसाइक्लिन जो है, जिसका नाम है डॉक्सी 1L, ये इसका डॉक्सी 1L जो है ये ब्रांड नेम है और इसका जेनेरिक नेम डॉक्सीसाइक्लिन प्लस लैक्टिक एसिड है। अब जानते हैं इसके यूज के बारे में। जैसे कि इन कॉम्बिनेशन का यूज सबसे ज्यादा कहां पर होता है, यूटीआई में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जैसे कि टॉयलेट करते में जलन हो जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं। जैसे कि आपको पता करना है यूटीआई है, टॉयलेट आने में मतलब जलन होना और टॉयलेट में झाग बनना, बदबू आना, ये सब यूटीआई के कारण होता है। फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जो सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है। एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन लाइक गिनोरिया। मतलब जैसे कि सेक्स करते समय जो इन्फेक्शन हो जाता है गिनोरिया, जिसे सफेद पानी की दिक्कत हो जाना, सफेद वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है। एंड लूज मोशन में इसका अच्छा यूज होता है। लूज मोशन में जो सिर्फ ये आपका लैक्टिक एसिड के लिए अच्छा यूज होता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म है ना, उसके लिए इसका अच्छा यूज होता है लूज मोशन में। एंड आंखों के इन्फेक्शन में, कान के इन्फेक्शन में, डेंटल इन्फेक्शन में, बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जो कि बहुत अधिक मात्रा में हो, उसमें इसका अच्छा यूज होता है डॉक्सी 1L कैप्सूल का। अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। डॉक्सी 1L के इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो जाना, लूज मोशन हो जाना,
उल्टियाँ हो जाना, और क्या कहें पित्ती उछल जाना। कभी कभी ऐसा होता है चक्कर आते हैं, चक्कर के साथ आपको ऐसा लगता है आपको ब्लर दिखना, मतलब ब्लर विजन हो जाना। ये इसके कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट हैं। अब जानते हैं इसे मतलब आपको कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि ड्रिंक करते टाइम इस कैप्सूल का इस्तेमाल न करें, ड्राइविंग करते समय इसका इस्तेमाल न करें, मदर फीडिंग टाइम, मतलब फीडिंग जो मदर होती हैं, वो होती हैं लेडीज जिनका फीडिंग टाइम चल रहा होता है, उसमें इसका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें इस दवा को। और जैसे कि आपको लीवर की कोई पुरानी समस्या है, उसमें इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, डॉक्सीसाइक्लिन का एंड लैक्टिक एसिड का। अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में। इसकी डोज जो है डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग देते हैं, इसकी कोई ऐसी एक नॉर्मल डोज नहीं है जैसे जो हम आपको बता सकें। इसकी डोज हर चीज में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में ली जाती है। जैसे कि आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग दी जाएगी, यूटीआई के लिए अलग दी जाएगी। इसकी डोज मतलब अपने हिसाब से कैलकुलेट करके डॉक्टर देता है। और इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें इस दवा को। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो